रात को जो है 8 साढ़े 8 बजे के दरमियान अपने घर से, अपनी नानी के घर से दुकान जाती है चीज लेने के लिए और फिर वहां से गायब हो जाती है। ने इसका हाथ पकड़ा और ये अंदर की तरफ खींचने लगा। इसको पिंजरे के अंदर बंद किया। इसने 2 दफा, मेरी बच्ची का कहना है कि 2 दफा पापा इसने किसी को फोन किया है कि भाई आ और बच्ची मेरे पास है, बच्ची को लेके जा। मतलब सोने पे सुहागा जी कि जो मुल्जिम था वो साथ था, वो भी हमें क्या दिलासा दे रहा था? वो भी हमें दिलासा दे रहा था कि बच्ची मिल जाएगी। अनाउंसमेंट जिस बच्ची सुन रही थी, बच्ची मामा मामा पापा पापा कर रही थी। अच्छा। तो इसने क्या किया कि फौरन मेरी बच्ची के तो हाथ तो बांधा ही हुआ था इसने, फौरन मेरी बच्ची के मुंह में पता नहीं कपड़ा या रुई वगैरह कुछ भर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ नादिया सिद्दीकी और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कराची में फिर एक दफ़ा हवा की बेटी जो है वो दागदार होने से बच गई। हवा की बेटी को हफिज का निशाना बनने से बच गई, लेकिन ये वाक़या कराची के इलाके रंगी टाउन में पेश आया और एक मासूम बच्ची जो कि 9 से 10 साल की है, अकलीमा नामी बच्ची, उसके साथ ये वाक़या पेश आया। बच्ची रात को जो है 8 साढ़े 8 बजे के दरमियान अपने घर से, अपनी नानी के घर से दुकान जाती है चीज़ लेने के लिए और फिर वहाँ से गायब हो जाती है और फिर वापस नहीं आती। जाहिर है जब बच्चे घर से जाएंगे थोड़ी देर हो जाएगी और गई भी इतनी दूर से कि घर से निकल के आस पड़ोस में ही जो है दुकान है वहाँ गई थी और फिर वहाँ से वापस नहीं आई। जब थोड़ी देर गुजरी तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया, क्योंकि बच्ची जो है अपने एरिया से थोड़ा दूर जो उनकी नानी का घर है वहाँ मौजूद थी, वहाँ से गायब हुई। बच्ची गायब हो गई, शोर मचा मोहल्ले में, मोहल्ले जो मोहल्ले वाले थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की ढूंढने की, मसाजिद में ऐलान हुए। काफ़ी जो है ढूंढने के बाद जब इलाके में शोर मच गया तो जो बच्ची के वालिद थे मेरे साथ मौजूद हैं, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इन्होंने गुलशन बिहार थाने में जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई कि बच्ची गुमशुदा है, नहीं मिल रही। जाहिर है जब किसी की बच्ची गुम हो जाती है, किसी की औलाद गुम हो जाती है, वो भी बच्ची हो, लड़की हो, गुम हो जाए तो उस वक्त उस माँ बाप की क्या कैफियत होती है वो मैं या आप नहीं जान सकते, जिस पे गुजर रही होती है वो जानता है। तो हम बात करेंगे बच्ची जो अकलीमा नामी बच्ची रंगी टाउन से जो मिस हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो सही सलामत मिल गई है। बच्ची के साथ क्या हुआ, किस तरह वो गुम हुई और इसके पीछे क्या मकसद थे मुल्जिमान के, वो हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पहले थोड़ा सा इंट्रो दें और बताएं कि क्या वाक़या था, क्योंकि जो खबरें अब तक सामने आई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि आपके जो साले हैं, जो बच्ची के मामू हैं, उनकी कोई पैसों की लेन देन थी जिसकी वजह से जो मुल्जिम है उसने जो है बच्ची को अगवा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मुस्लिम शाहिद जो है ये जो बयान दे रहा है कि मैं मेरा साला जो है इरफान नामी उससे ये 20,000 रुपये पाता है जी, जो कि ये फेक है, क्योंकि वो खुद एक बुटीक में काम करता है और माकूल तनख्वाह के ऊपर काम करता है और उसका एक इलाके के अंदर बहुत अच्छा रिकॉर्ड है कि छोटे से वो बड़ा हो गया, आज बाल बच्चेदार है। इसी मोहल्ले के अंदर आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं है कि कोई उसके ऊपर बोला हो कि मैंने इससे 5 रुपया लेना है। ये बयान दे रहा है मुस्लिम जो है कि मुस्लिम मोहम्मद शाहिद जो है, मुस्लिम शाहिद वल्दे यूनस, इसके वालिद का नाम है यूनस। कितने साल का है, मतलब कि क्या उम्र होगी? ये गालिबन यही उम्र होगा, तकरीबन 35-38 के 36 के दरमियान का बंदा है ये। सही है, यानी कि ज्यादा उम्र भी नहीं है, ज्यादा उम्र नहीं है, एक जवान इंसान है। और अच्छा, पहले इस बात को आगे बढ़ाने से पहले पूछूंगी कि जो आपके जो साथ है, आपका जो ससुराल है जहाँ से बच्ची अगवा हुई थी, तो वहाँ पे क्या इलाके के जो लोग हैं, जो मकीन हैं, क्या कभी वहाँ पे ऐसा कोई वाक़या या कभी आप लोगों को शक हुआ, ऐसा कुछ हुआ है, कोई वाक़या कभी पहले?
देखिए, अव्वल है कि मैं वहाँ का रिहायशी नहीं हूँ। मैं और मेरा अहल खाना वहाँ गए हुए थे दावत खाने जी। मेरी सास ने घर पे खाने पे दावत दिया था। हम लोग दावत में गए थे। बच्ची है, उसके हाथ पैसे आए, वो गई दुकान के ऊपर चीज लेने के लिए। दुकान से चीज लेके आती है, ये शाहिद नामी शख्स जो है कि उसको आवाज देता है, मुन्नी ये मेरी बच्ची जो है उसके पास ये अंकल करके कि जी अंकल। इसने मोहल्ले में तो फिर वो मामू चचा या अंकल बोल रहे होते हैं। उसने इसका हाथ पकड़ा और ये अंदर की तरफ खींचने लगा। तो अच्छा, जब क्या वक्त था? 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था। जी हाँ। तो मतलब इस वक्त तो रोशनी होती है, दिन मतलब लोग बैठे होते हैं, चहल पहल होती है। तो क्या किसी मकीन ने इलाके के नहीं देखा? नहीं, वहाँ पे आजकल आपको पता है कि कराची में लोड शेडिंग है। सही है, इस इलाके में लाइट है तो उस इलाके में नहीं है। उस इलाके में लोड शेडिंग थी। सही है, मेरी बच्ची चीज लेकर आ रही थी और ये वाकया मेरी बच्ची के साथ हुआ। सबसे दर्दनाक तो ये बात है कि अक्सर इसने अपने कमरे के अंदर खींचा, इसको पिंजरे के अंदर बंद किया, प्लस कि मेरी बच्ची को रात में जब भूख लगा, पिंजरे में थी, रात में मेरी बच्ची को भूख लगा, इससे खाना मांगा, इसने रख के थप्पड़ मारा। सही है। अच्छा जी। अच्छा, देखिए जब वो खींच रहा है, थप्पड़ भी मार रहा है, तो मतलब और जो फासला है जो घर से आपके ससुराल से और जो बच्ची जो अगवा जो मुलजिम है, तो वो तो ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। तो क्या बच्ची के शोर से किसी को आवाज नहीं दी? नहीं, इसने ये किया हुआ था कि जो जिसके अंदर इसने मेरी बच्ची को बंद किया हुआ था उसके ऊपर रजाई डाला हुआ था। अच्छा जी, रजाई डाल दिया था कि मेरी बच्ची का शोर तक एक छोटा सा एक जगह छोड़ दिया था और बाकी पे पूरा रजाई उसको ढांप दिया था। अच्छा, बच्ची को क्या बांधा हुआ था? कि जिसने इलाके के लोगों का तो कहना है कि ये TNT के तार से बच्ची का हाथ बंधा हुआ था जिस टाइम बाजियाब हुई है बच्ची। क्योंकि मुझे थोड़ा सा वक्त जो है पता चला आपको कि बच्ची जो है वहाँ मौजूद है? कैसे पता चला? कैसे क्या आप लोगों ने जब बच्ची जिस वक्त अगवा हुई है, गुमशुदा हुई है, तो उस वक्त आप लोगों ने तलाशी या फिर हम लोग जाने की कोशिश की? 8:30 बजे से लेके 12 बजे रात तक हम लोगों ने बच्ची को पहले सारे रिश्तेदारों में, अजीजो कारी, महल्लेदारी में, सब जगह हम लोगों ने पहले बच्ची को अपने तरीके से मुतमईन तरीके से हम लोगों ने ढूंढा। मेरी बच्ची का कहीं से सिरा नहीं मिला। उसके बाद फौरन हम लोग पाकिस्तान बाजार थाने पहुंचे। मैंने बोला सबसे पहले रिपोर्टिंग करो। पाकिस्तान बाजार में? जी हाँ, पाकिस्तान बाजार थाना पूछने बिहार में है, वहाँ हम लोग पहुंचे। सबसे पहले अपनी बच्ची का रिपोर्टिंग हम लोगों ने करवाया। 12 बजे हम लोगों ने पाकिस्तान बाजार थाने में बच्ची का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाया। उसके बाद हम लोग के सुजुकी मंगवाए और उसके ऊपर अच्छा, ये आपके पास रिपोर्ट भी हैं, ये मैं दिखा दूं कि पहले इन्होंने जो है ये वाली रिपोर्ट करवाई थी। इसके जो है फुटेजेस मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाली रिपोर्ट थी पहले। इसके बाद क्या था? उसके बाद हमें ये रिपोर्ट मिला था, यानी कि इतवार के रोज ये वाकया पेश आया है। इन्होंने ये 12 बजे जो है मुझे ये मिला है और ये वाली जो है ये आज इनको मिली है, जिसमें FIR है और जो मुलजिम है पुलिस कस्टडी में। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट इसके जो है फुटेजेस में दिखाऊंगी। अच्छा, फिर क्या हुआ जब आप ये थाने गए और थाने से हम लोग आए वहाँ से? उसके बाद क्या आई? नहीं, कोई पुलिस नहीं आई। आप लोगों ने अपनी मदद आप ही जो है हम लोगों ने अपनी मदद हम लोगों ने उसको ढूंढने का जो है कि मंसूबा बनाया और गाड़ी मंगवाया, उसके ऊपर अनाउंसमेंट करवाया पूरे औरंगी टाउन के अंदर, और प्लस से के तकरीबन 15-20 मोटरसाइकिल हम लोगों ने मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जहाँ पे बच्ची का मालूमात का जो है कि लोगों को बताया गया। और कितना डिस्टेंस था मतलब आपके ससुराल और उसके घर में? ये थोड़ा सा फासला था। सही है, थोड़ा सा फासला था। और आपको एक चीज बताऊं कि जो मेरी बच्ची गुम हुई है जी, उस दरवाजे के वो पूरी रात हम लोगों ने गुजारा है। अच्छा जी, पूरी रात पूरा अहले मोहल्ला
के साथ हमने इस दरवाजे के यानी पूरा मोहल्ला जो है हाँ, और ये भी हमारे साथ था। अच्छा, मतलब सोने पे सुहागा जी के जो मुलजिम था वो साथ था, वो भी हमें क्या दिलासा दे रहा था? वो भी हमें दिलासा दे रहा था कि बच्ची मिल जाएगी। अच्छा, सही है, लेकिन ना तो इसका और हमारे ढूंढने में भी मदद कर रहा था। और सही है, मतलब कहानी पे ट्विस्ट आता है कि जो मुलजिम है वो खुद भागा हुआ नहीं था बल्कि साथ था। हाँ, और वो मुसलसल दिलासे दे रहा था कि बच्ची मिल जाएगी। ये किसी अनासिर का इंतजार में था। ये मेरी बच्ची के सामने इसने 2 दफा किसी को फोन भी किया। बच्ची जाहिर है वहाँ पे वाकया बच्ची ने बताया। देखिए, आप कह रहे बच्ची छत पे थी तो उसके सामने ही बात हुई है। हाँ, मेरी बच्ची के सामने इसने फोन के ऊपर बात किया है किसी के साथ में कि यार मैं बच्ची को रखा हुआ हूँ, यहाँ आकर के बच्ची को लेके जाओ। अच्छा, यानी कि अगवा करके फिर इसको तावान या फिर जो बेचना जो आजकल खरीदो फरोख्त हो रही है, तो ये वो था। ये था, सही है। इसने 2 दफा, मेरी बच्ची का कहना है कि 2 दफा पापा इसने किसी को फोन किया है कि भाई आ और बच्ची मेरे पास है, बच्ची को लेके जा। तो मसला ये था कि वो निकलता कहाँ से, क्योंकि दरवाजे पे तो हम लोग पूरी रात खड़े हुए इसके। जब यानी कि पुलिस नहीं आई, लेकिन जो इलाके के जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे, पूरी रात मौजूद थे। अनाउंसमेंट हो रहा था, हम लोग जो है कि इधर गाड़ी आप लोगों ने पूरे मोहल्ले में घेराव डाला हुआ था। अच्छा, सब मोहल्ले वाले साथ थे, साथ दिया उन्होंने, बिल्कुल साथ दिया उनको। तो जितना भी मकसद इनके शुक्र अदा करें हम, इतना कम है। मतलब मसला ये है कि मेरी बच्ची को इसने अजियत किया, मेरे बच्ची के गले में छुरी रखा। अच्छा, छुरी भी रखी? जी हाँ, डराया धमकाया कि डराया धमकाया। जब अनाउंसमेंट हो रहा था, अनाउंसमेंट जिस बच्ची सुन रही थी, बच्ची मामा मामा पापा पापा कर रही थी। अच्छा, तो इसने क्या किया कि फौरन मेरी बच्ची के तो हाथ तो बांधा ही हुआ था इसने, फौरन मेरी बच्ची के मुंह में पता नहीं कपड़ा या रुई वगैरह कुछ भर दिया और मेरी बच्ची शोर ना कर सके। और मेरी बच्ची के गले पे छुरी रखा, बोला कि तूने अगर आवाज निकाला तो इधर से काटेंगे। अच्छा, ये तो वाकया हुआ 8 साढ़े 8 के दरमियान, और बच्ची आपकी सुबह जो है 11:30 बजे जो है बरामद हुई। तो इस पूरे इतना में, इस पूरे वक्त में जो है शक भी नहीं हुआ आप लोगों को बिल्कुल भी। और मतलब फिर कैसे मिली, मतलब क्या ऐसा हुआ कि आपको बच्ची एकदम से मिल गई वहां से? देखिए, ये जब घर घर तलाशी हुआ तो ये 3-4 घर की तलाशी हुई थी। उसके बाद इसके घर का नंबर था। जब इसके घर के ऊपर आए तो ये बाकी घरों की तलाशी हो चुकी थी। सबने खुशी खुशी तलाशी दिया। जब इसके घर के नंबर आई तो ये अपने घर में घुसने ही नहीं दे रहा था। अच्छा, बहुत जोर जबरदस्ती, मतलब तकरार हो रही थी कि बहुत तकरार हो रहा था। ये थाने का भी धमकी दे रहा था, कहता मकसद इलाके के लोगों का स्टेटमेंट है, सही है, कि इस किस्म का वाकया दरपेश हुआ और ये घर में घुसने नहीं देता। इस जबरदस्ती जो है कि हम लोग अंदर घुसे हैं। घुसने के बाद हम लोगों ने पहले नीचे की तलाशी की, नीचे कुछ नहीं मिला। जब ये ऊपर की तरफ जब जा रहे थे तो ये आके यूं सीढ़ियों पे ऐसे खड़ा हो गया, बोलता मैं ऊपर जाने नहीं दूंगा। ऊपर आप किस परमिशन के तहत जा रहे हो? तो ये मैं 15 को फोन करता हूँ, ये करता हूँ। तो लोगों ने बोला भाई तू 15 को 1 दफा नहीं 10 दफा फोन कर, पुलिस हमारे साथ है। बोला पुलिस तुम्हारा नहीं, पुलिस हमारे चुंगल में है। इस किस्म का इन लोगों के अंदर तकरार हुआ। अच्छा, जब इस तरह की तकरार हुई तो फिर आप लोगों को शक गया? तो हाँ, फिर लोगों को जो है ना कि इस बात का शक हुआ और पीछे से 1-2 लड़के जो है कि आगे से 1-2 ने इसको उलझाया और पीछे से 1-2 लड़के फौरन जो है कि सीढ़ी के जिना के ऊपर घुस करके जाके जब जिना के ऊपर जब देखता है तो फिर एक बाउंड्री जैसा बना हुआ था। यानी कि पिंजरा नहीं है लेकिन एक छोटा सा पिंजरे नुमा एक बाउंड्री नुमा बनाया हुआ था। उसके पीछे जब ऐसे करके देखता है तो बच्ची को बिल्कुल यूं जो है कि आपको क्या बताएं कि बहुत अजियत वाली कैफियत में बच्ची को उस वक्त वहाँ से बाजियाब हुई है। सही है, बच्ची वहाँ से जो बाजियाब हुई है, बहुत ही अफसोसनाक हालत में बच्ची मारी जो है ना कि वहाँ से बाजियाब हुई है। ज़ाहिर है बच्ची पूरी रात रही, खुले आसमान पे थी, बेशक बारिशों में भीगती रही, बच्ची भीगी थी और ना जाने कितने माँ के लाल को जो है ना इन लोगों ने गोद उजाड़ा है, जिसमें कि मेरी बेटी भी इनका लुक़्म अजल बन गई थी।
लेकिन जिसको रब ना चाहे उसको कौन चके। बिल्कुल सही है। तो मेरी बच्ची तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों ने कुछ भी करके अल्लाह के कलाम से या महल्ले वालों की मदद से या तवस्सुस थाने से अल्लाह पाक ने करम किया और मेरी बच्ची को सही सलामत मुझे बाजियाब हो गई, मिल गई। सही है। लेकिन ऐसे ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि अब तक उनका अता है ना पता है। सही है, ना आता है ना पता है। इस किस्म के कोई भी अनासिर को पुलिस कस्टडी जब करती है तो लिल्लाह खुदा के लिए ऐसे शख्स को ऐसी अबरनाक सजा मिले कि वो कभी जो है ना कि दुनिया का शक्ल ना देखे। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे गुलाम मुस्तफ़ा साहब कलीमा के जो फादर हैं, उनके साथ हमने तफसीलन जो है उनसे बात भी की और जो पूरा वाक़या था उन्होंने तफसील से बताया। जो इनके जो FIR थी जो इतवार से लेके अब तक पक्की FIR है वो भी दिखाई। इनका मुतालबा यही है कि जो मुलजिम है, जो इसके पीछे जो भी लोग मुलविस हैं, उनको सख्त से सख्त सजा, मुलजिम शाहिद जो है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि कोई भी जो है ऐसे घिनौना जुर्म करने से पहले 10 बार सोचे। और इनकी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है। तो इस तरह जितनी भी बच्चियां हैं, जितने भी बच्चे हैं, इवन कोई भी हो, जिसकी भी औलाद है, वो महफूज रहें। और हमारी जो पुलिस इंतजामिया है उनसे भी ये दरख्वास्त है कि इनके जो केस है उसमें इनका भरपूर साथ दें और अल्लाह करे कि जो हमारे मुल्क में जो है कानून वो एक दफ़ा से फिर जो है अपने जो है उसको कानून का जो है सही इस्तेमाल करें। देखते रहे वॉइस ऑफ नेशन। मुझे तो इजाजत, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।